हत्या की इस दिल दिला देने वाली घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि आरोपी रामदयाल मानसिक रूप से विक्षिप्त था और अक्सर अजीब हरकतें करता था। कुछ ग्रामीणों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि हत्या के पीछे कोई पारिवारिक विवाद हो। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह घटना किसी नशे या उकसावे का नतीजा थी या फिर कोई सोची समझी साजिश थी। गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि एक युवक ने अपने दादा दादी और दादा के भाई की हत्या कर दी है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच के बाद ही हत्या के पीछे के सही कारणों का पता चल सकेगा। गांव में इस हत्याकांड के बाद मातम पसरा हुआ है। 3 बुजुर्गों की हत्या से परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसी भयानक घटना नहीं देखी। स्थानीय निवासी रामनरेश यादव ने कहा, रामदयाल हमेशा अजीब हरकतें करता था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वह इतना खतरनाक हो सकता है। यह पूरी घटना चौंकाने वाली है। पुलिस अब आरोपी की मानसिक स्थिति का परीक्षण कराने की तैयारी कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। अगर आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया जाता है तो उसे इलाज की जरूरत होगी, अन्यथा उसे कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। इस निर्मम हत्याकांड ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। लोग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रामदयाल ने अपने ही परिवार के 3 बुजुर्गों की इतनी नृशंस हत्या क्यों की। पुलिस की आगे की जांच से ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि यह घटना एक मानसिक विक्षिप्तता का परिणाम थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। क्या घटना घटी यहाँ? घटना सुबह वही जो है कि अपने दादा दादी और दादा के भाई को, मतलब अपने बाबा को, बाबा के बड़े भाई को, अपनी दादी को कुदाल से काटा है। एक उसके वहाँ पशु है पड़िया, उसको भी पूरी तरह से काटा है। पागलपन की साया थी उसके ऊपर। शाम को भी एक राजेंद्र मौर्य को हंसिए से मार दिया है, उनको भी हल्का चोट लगा है हाथ में। तो परिवार के लोग इस तरह की पागल की दवा हो रही थी क्या? अब 2-3 पीढ़ी से इस तरह का चला आ रहा है। परिवार में लगभग सभी व्यक्ति थोड़ा बहुत पागलपन का शिकार हुए हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। इसके परिवार में जो भी हम लोग देखे हैं, जो लोग भी पैदा हुए हैं, जो लोग भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी पागलपन की साया रही है। अच्छा होते रही यही है कि ये सब 2-1 आदमी ऐसे पागलपन हुए जो ज़्यादा उदंड थे। अब ये 2-3 दिन से इस तरह से खुराफात कर रहा था। खुराफात करने में सुबह इस तरह का वही वो पड़िया को काट रहा था कुदाल से। अब ये सब जब मना किए हैं तो पता चला है कि वो इन्हीं लोगों पर भिड़ गया है, तो इन लोगों को मारा है। 1-2 को मारा है और लोग छुड़ाने दौड़े हैं, चिल्लाए हैं, सबको खींच के वही काटा है कुदाल से। परिवार के बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ बताएंगे, मतलब कि कौन कौन है परिवार में, कैसे? अब परिवार में सबसे बड़े साधु थे जी। उनके छोटे भाई कुबेर थे, तो साधु अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। कुबेर की शादी हुई थी, उनकी पत्नी द्रौपदी हैं। उनका कुबेर का बड़ा लड़का विजय बहादुर है, जिसका लड़का ये हत्यारा है, इकलौता लड़का है। और परिवार में अब विजय बहादुर बचे हैं, हल्का फुल्का उनको भी पागलपन की साया है। फिर जो है कि विजय बहादुर का छोटा भाई है मेवालाल, वो भी इसी तरह से पगलाया था। 2-1 लोगों को मारा, कुछ छुटपुट घटना किया, तो उसमें जेल गया था। 10-12 साल बाद छूटा था, तो अब ठीक था, मेहनत मजदूरी करके अपना खाता घूमता था। अब इसके उदंडई से शाम से ही जो है कि मेवालाल और विजय बहादुर कहीं इधर उधर हो गए थे। और जब ये अपने बाबा दादा दादी को काट रहा था, मार रहा था, तो उस समय इसकी माँ भी कहीं भाग करके छिप गई है, नहीं उसको भी मार दिया होता। मरने वाले की संख्या कितनी है? मरने वाले 3 लोग हैं। क्या नाम है उन लोगों का? और इसके बाबा कुबेर हैं, इसकी दादी द्रौपदी देवी हैं और इसके बाबा के बड़े भाई साधु हैं। 3 लोग हैं। और एक पड़िया को भी अपने मार के घायल किया, कुदाल से काटा है 20 जगह। कितनी संपत्ति होगी लोग? अब संपत्ति तो होगी इनके करीब 2.5-3 बीघा के आसपास ज़मीन है, 2 जगह पक्का मकान है, संपत्ति तो होगी। जी, आपका नाम? हमारा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, प्रधान मोती रमगढ़। थाना जंगा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना प्रभारी जंगा, मैं और क्षेत्र अधिकारी मौके पर आए तो पाया कि सगे नाती द्वारा अपने दादी, बाबा और बाबा के सगे भाई की हत्या कर दी गई है। ये हत्या फावड़े से काट कर की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से आला कत्ल यानी फावड़ा भी बरामद कर लिया है। अभियुक्त द्वारा एक पशु को भी मारा गया है, गंभीर रूप से पशु घायल है। मृतकों के परिजन की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए।